बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कुछ घंटे पहले एक खबर हमने अपनी यूट्यूब चैनल से ब्रेक की कि अली अमीन गंडापुर को केपी के हाउस से हाउस अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब वो मामला बहुत बिगड़ चुका है। सुबह सवेरे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अगवा हो चुके हैं। पीटीआई ने उनको बाकायदा तौर पर मिसिंग पर्सन करार दे दिया है। तो इस सब के अंदर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि अलल सुबह अली अमीन गंडापुर का हिरासत से एक पैगाम जारी हुआ है जिसने इस वक्त लर्जा के रख दिया है। ये पैगाम क्या है, पैगाम किसने दिलवाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर ये बयान आना, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि अली अमीन गंडापुर को किसने अगवा किया। सब पता चल चुका है। बहुत ही खौफनाक तरीन सूरत हाल है। एक एक चीज का पोस्टमार्टम करना है, अंदर की खबर आपके सामने रखनी है, क्योंकि आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि आज बारिश में भी रिपोर्टिंग की, आज शेलिंग के सामने रिपोर्टिंग की, आज फायरिंग के सामने रिपोर्टिंग की, अवाम में खड़े होकर आज हमने आपके सामने वीलॉग्स रखे। तो एक अंदर की खबर मुझे जराए ने दी है, तो अब ये आपके सामने मैं सुबह सवेरे हाजिर हो चुका हूं। तो दूसरी जानिब अब हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। हंगामी इजलास कहां पर तलब हुआ है, इसकी वजूहात क्या हैं, अब होने क्या जा रहा है, ये यानी कि एक बहुत बड़ा डेडलॉक पैदा हो चुका है। इमरान खान, पीटीआई और रियासत अब बाकायदा तौर पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो बदतरीन तसादुम तो है। और फिर शहर इक़्तिदार में सुबह सवेरे माशाल्लाह की भी गूंज है। उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पिछले 72 घंटों से मैं फील्ड पर मौजूद हूँ। शायद 72 घंटों में मैंने अपनी नींद भी पूरी नहीं की। तकरीबन 2 से 3 घंटे सोया हूँ। बारिश में खड़े होकर रिपोर्टिंग करता रहा। आपके साथ हमारा वादा था कि इंशाल्लाह हम हक और सच के लिए आपके साथ मिलकर लड़ते रहेंगे। तो आज बाकायदा तौर पर चीजें बहुत खराब हुई। गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद पहुंचता है 26 नंबर चुंगी से। वो अपने प्रोटोकॉल के साथ काफिले को छोड़कर केपी के हाउस में पहुंचते हैं। तो उस वक्त मुझे एक कॉल मौसूल होती है। ज़ाहिर है इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं था, तो मैं एक होटल पे पहुंचता हूं। व्हाट्सएप कॉल मुझे आई, बताया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब अगवा हो चुके हैं। तो फौरी तौर पर मैंने खबर ब्रेक कर दी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। उसके फौरी बाद पूरे मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो ये पट्टियां चलना शुरू हो गई कि गंडापुर जो है वो हिरासत में नहीं लिए गए, ना वो गिरफ्तार हैं। तो ये सरकारी ज़राए से खबरें चलना शुरू हुई थी। हालांकि मैं आपको बता चुका था, अपनी खबर पर स्टैंड कर रहा था कि गंडापुर साहब जो है वो अगवा हैं। अब अली अमीन गंडापुर को अगवा किस तरह से किया गया है, वो एक सूबे की वज़ीर आला हैं और आर्टिकल 248 के तहत यह खिलाफ वर्जी की गई है कि आप किसी भी सूबे के वज़ीर आला को ना तो हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, ना आप उसको अगवा कर सकते हैं, और ना ही आप उनको किसी तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन उनको ना हाउस अरेस्ट किया गया, ना गिरफ्तार किया गया, बल्कि अगवा कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया जब जियो न्यूज़ पर खबर चली ना कि उनको हेलीकॉप्टर के जरिए केपी के जो है वो रवाना कर दिया गया है, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि वो केपी के रवाना नहीं हुए, बल्कि उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब जब उनको जब अगवा होने की खबरें सामने आती हैं, बैरिस्टर गौहर फौरी तौर पर केपी के हाउस उनको तलब किया जाता है और पीटीए की जो मेन लीडरशिप है वहां पर मौजूद थी। तो उस वक्त मेरे पास इतला आई कि 2 अहम शख्सियात जो हैं वो केपी के हाउस में मौजूद हैं, वो ताकतवर शख्सियात हैं। और फिर मुज़ाकरात चले। इमरान खान गंडापुर के सामने 2-3 मुतालबात रखे गए कि आप एहतजाज मौखर कर दें, आप ये ना करें, वो ना करें। पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, अब एहतजाज मौखर नहीं होगा, हमारे एहतजाज आप तस्लीम करें, अब डू और डाई है। कॉल हमने नहीं दी, इमरान खान ने कॉल दी है, तो लिहाजा आप जाकर खान साहब से बात कर लें। पीटीआई की टीम ने बाकायदा तौर पर कहा कि हम रजिस्ट करेंगे। और आज यकीन करें, आई वॉज विटनेसिंग, मैं डी चौक पर खड़ा था और आपने शायद वो वीडियो देखी होगी कि वो जब ज़मान पार्क में एक ऑपरेशन हो रहा था, तो एक शख्स लड़का जो है वो नौजवान लड़का मेरी उम्र का, वो शेल पकड़ता था और पुलिस वालों को मारता था। पुलिस वाले सामने डंडे लेकर खड़े हुए थे, लेकिन वो लड़का जो है वो झूम रहा था, शेलिंग इसके सामने आ रही थी। आज वही चीजें मैंने डी चौक पर देखी। अवाम का जज्बा यकीन करें, 80 साल का बूढ़ा, 7 साल का बच्चा, नौजवान क्या, बूढ़े क्या, ख्वातीन क्या, औरतें क्या, सब बराबर कल आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे थे, इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लगा रहे थे। तो ये आज पाकिस्तान के अंदर इंकलाब बर्पा हो गया और पीटीआई ने शहर इक़्तिदार पर बाकायदा तौर पर कब्जा कर लिया है। निज़ाम फिसवा हो गया। अब आप देखें कि एक तरफ निज़ाम, दूसरी जानिब इमरान खान। निज़ाम भारी था, इमरान खान अकेला था, लेकिन उस अकेले शख्स ने अल्लाह की मदद से
गलबा पा लिया है हक और सच की जंग में। कुरान कहता है कि हक ने हमेशा जीतना है, बातिल तो है ही मर मिटने वाला। अब आप तस्वीर देख रहे हैं, गंडापुर को जब केपी के हाउस में रेंजर्स उठाने आई तो कैसे कमरे तोड़ दिए गए, वहां पर तोड़ फोड़ की गई। ये तोड़ फोड़ करके अंदर दाखिल हुए, या आर्टिकल 248 के खिलाफ बदतरीन वर्जी की गई है। अब रेंजर्स कौन है? पुलिस है। रेंजर्स को आप कहते हैं कि नीम फौजी दस्ता है वो, तो उन्होंने जनाब उनको गिरफ्तार किया। अब उनको उसके बाद उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गंडापुर को गवाह किसने किया? रेंजर्स ने किया। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। अब वो कहां पर है, किस कस्टडी में? पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। अब उस सब के अंदर मिलिट्री इजराइल से खबर आई है, मुनीफ फारूक उनके जनाब चमचे हैं, माउथ पीस हैं, स्पोक पर्सन है, गैर सरकारी तर्जुमान है बड़ों के। तो मुनीफ फारूक कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार हैं या गिरफ्त में हैं, क्या फर्क पड़ता है? किसी से राब्ता नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, राब्ता भी नहीं है, उनके भाई से राब्ता नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, कोई पता नहीं कहां पर है। बस ये पता है कि इस दफा ज्यादा मुश्किल में है। अब पिछली बार भी इनको उठा लिया गया था मीटिंग के बहाने जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, तो अब वो कहते हैं ज्यादा मुश्किल है। पहले खबरें थी जब पिछली बार इनको उठाया गया तो कहा गया था कि इनको तशद्दुद हुआ, इनको मारा गया, थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए, तो अब ज्यादा मुश्किल में टॉर्चर की खबरें आ रही हैं। मुनीफ फारूक कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा। मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि आप बताएं कहां हैं जनाब? वो सज्जनों के पास हैं, वापस आकर कहेंगे कि नफली इबादत में मसरूफ था, तो लिहाजा वो सज्जन कौन है? सज्जन जनाब वो किसी दोस्त के पास नहीं है, वो किसी फैमिली मेंबर के पास नहीं है ना, वो खान से मुलाकात कर देंगे। वो जनाब जो है वो इस मुल्क के जो करता धरता है उनकी कस्टडी में मौजूद है, और वो पुलिस भी नहीं है, ना वो रेंजर्स है, बल्कि वो अखलाई मखलूक है। अब तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मिसिंग पर्सन जो है वो करार दे दिया है, और गंडापुर की फौरी रहाई का जनाब इस वक्त मुतालबा कर दिया गया है। अब उस सब के अंदर जो पीटीए को कहा गया था कि आप एहतजाज मौखर कर दें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज खत्म ना करने का फैसला कर लिया है। और सलमान अकरम रजा साहब जो है जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, वो कहते हैं कि इस एहतजाज का मकसद आइन की रूह, बुनियादी हकूक और अदलिया की आज़ादी का दिफा है, तो लिहाजा हम ये एहतजाज जो है मौखर नहीं कर सकते। और फिर जनाब गवर्नर राज लगाने की खबरें थी। केपीके में वज़ीर आज़म की गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी से मुलाकात हुई है। तो अब बताया ये जा रहा है कि जो फैसल करीम कुंडी साहब वापस आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी वज़ीर आज़म से गवर्नर राज लगाने पर केपीके में कोई गुफ्तगू जो है वो नहीं हुई है। तो अब जनाब हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया। ज़ाहिर है एक सूबे का वज़ीर आला गायब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से रजिस्ट कर रही है, वो खड़ी हो गई है इस निज़ाम के आगे, बदबूदार निज़ाम के आगे, इस्टेब्लिशमेंट के आगे, जुडिशरी के आगे। क्या छुट्टी के दिन अदालत लगी, छुट्टी के दिन राधा नाची, छुट्टी के दिन एक बार फिर अदालत नाची, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने समाअत गई, और हालांकि आज उन्होंने इमरान खान की बहनों की समाअत नहीं लगाई, छुट्टी के दिन समाअत लगाई कि इमरान खान और पीटीए का एहतजाज खत्म करें, हुकूमत को फौरी तौर पर। उन्होंने कहा कि आपके पास खुला हाथ है। जनाब अब खबर यह है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुबैना अगवा केपीके असेंबली ने हंगामी तौर पर इजलास जो है वो जनाब तलब कर लिया है, और ये इजलास जो है वो सोमवार के रोज होगा। दायरा कल छुट्टी है, और सोमवार के रोज ये केपीके असेंबली ने जो है वो ये हंगामी इजलास तलब किया हुआ है। और इस सब के अंदर तहरीक इंसाफ ने इल्जाम आयद किया है कि अली अमीन गंडापुर को केपीके हाउस से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालूम नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, कोई राब्ता नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता हो चुका है, और केपीके हाउस में इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब बताया जा रहा है कि ना वो केपीके हाउस में है, वो कहीं पर नहीं है, वो जनाब उनको कहीं पर ले जाया जा चुका है। अब उस सब के अंदर गंडापुर साहब का जनाब दौरान हिरासत एक पैगाम उसको कह सकते हैं, अब हिरासत से हटकर भी कह सकते हैं कि हिरासत से पहले बयान है। तो गंडापुर साहब कहते हैं कि हम पहुंच गए हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। आज फिर साबित हो चुका है कि पीटीआई एक पुरअमन जमात है, और उन्होंने कहा कि फस्तायत के बावजूद हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पहुंच चुके हैं, और गवर्नर राज लगाएं या जो मर्जी करें, कोई परवाह नहीं है, जब तक दम है आगे बढ़ते रहेंगे। जिससे मुज़ाकरात करने हैं वो इमरान खान से जाकर मुज़ाकरात कर ले, हम जनाब जो है वो मुज़ाकरात इनके साथ नहीं करेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब पीटीआई के, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान से बड़ा लीडर नहीं है, पीटीए का एहतजाज जारी रखने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि एहतजाज मुलतवी हरगिज़ नहीं किया जाएगा, आज़म सवाती इसको लीड करेंगे। तो ये बदतरीन तसादम की सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही, और अब ये नहीं मानेगी। लिख कर रख ले मेरी बात कि अब जनाब पीटीआई जो है वो जीत जाएगी। अब इमरान खान साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जीत के करीब है। अल्लाह हक है, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इसमें अपने लाजमी है लिखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।